तो मैं उन आनंद करूं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक उस परम पिता परमात्मा के चरणों को समर्पित करते हुए आपको श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से पावन प्रसंगों को श्रवण कराएंगे। और बड़ी सुंदर बात है, आज आपके इस परम पावन पवित्र स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस सायकालीन वेला का कार्यक्रम। भगवान की इस पावन कथा के मुख्य श्रोता परीक्षित के रूप में धर्म पत्नी सहित विराजमान श्रद्धेय राजेश सिंह जी व परम श्रद्धेय अवधेश सिंह जी व भगवान के इस पावन प्रांगण में विराजमान समस्त भक्तगण। इसको थोड़ा ठीक कराओ, बहुत दर्द हो रहा है। आज तक आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथाओं को श्रवण किया, निरंतर आप परिचर्चा श्रवण करते हुए आ रहे हैं। दोनों वेलाओं में भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। और देखिए, आपको यही समझाया जाता है कि प्यारे भगवान का भजन करो, पंचायत नहीं करो, कथा सुनो। हाँ, सब बिछड़े हुए मिल रहे हैं, मरौरी वाले और ईटारोरा वालों से मिल रहे हैं, तो पंचायत में नहीं लगना है, बातें बाद में कर लेना। बोली गोविंद भगवान की जय हो। तो कहते हैं प्यारे भगवान का भजन करो। और हम ही कई बार कह चुके हैं कि आप इस माया में उलझते चले जा रहे हो, प्रभु को याद करो, प्रभु का भजन करो। पर देखो, अब भजन कोई करता है? कोई नहीं कर पाता, समय ही नहीं है। और आपने देखा है, मान लिया समझाया जाता है, अगर किसी का मन हो कोई बैठ जाए प्रभु को याद करने, तो जहां 2 मिनट को नेत्र बंद किए, जैसे ही आंखें बंद की, माला लेकर बैठे, तो 2 मिनट में ही ये मन भागना शुरू कर देता है, दौड़ लगाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही प्रभु को याद करने के लिए बैठे, अब याद आता है खेत में पानी लग रहा है, कहीं पानी ज्यादा ना लग जाए, फसल खराब ना हो जाए, लेबर काम ना बिगाड़ दें। और अगर कोई माता जी बैठ जाए और बैठ गई भजन करने, और उधर किचन में खाना बन रहा है, रसोई में खाना बन रहा है, अब इधर भजन भी कर रही हैं और उधर सीटी भी सुन रही हैं, 2 लग चुकी हैं, चावल कितने में पकेगा, है ना, दाल कितने में बनेगी। तो देखो, ये मन जैसे ही बैठते हैं वैसे ही दौड़ना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है। हम प्रभु को याद नहीं कर पाते। जैसे अपराह्न बेला में भी हमने बताया था, ऐसे ग्रह कार्यों में जकड़े हुए हैं कि छूट ही नहीं पाते। सारी जिंदगी इन्हीं ग्रह कार्यों को करते करते निकल जाती है। नाती पोता के चक्कर में सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसे इस माया में हम उलझ गए। वैसे ऐसा नहीं है, ईश्वर ने ये संसार माया में रचा है, हम इससे दूर नहीं हो सकते, पर बचा जाए, थोड़ा तो बचा जाए। ये माया तो अनादिकाल से नचाती चली आ रही है, सभी को नचा दिया। सूरदास जी भी कहते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अरे क्या क्या करके नहीं नाचा, कभी कामी बनकर नाचा, कभी क्रोधी बनकर नाचा। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहन चोलना, कंठ विषय की माल। कहते बहुत नाचा। अब आपने देखा है, कुछ लोग कहते हैं ये जो माया नचा रही है, तो मृत्यु नाचने का विश्राम है, यानी मृत्यु हो जाएगी तो संसार से चले जाएंगे, माया से दूर हो जाएंगे। पर मृत्यु नाचने का विश्राम नहीं है। मृत्यु तो ऐसे है जैसे पर्दे के पीछे गए और कपड़े बदलकर फिर आ गए, क्योंकि भाई मरकर फिर यहीं आना है। तो कहा ये माया अनादिकाल से नचाती चली आ रही है। आपने देखा है, जो लोग दिन में नाचते हैं वो रात में सोते हैं। दिन में कौन नाचते हैं? आप ही नाचते हैं।
कहीं खेत में पानी लगाना, कहीं बाजार जाना, अनेक कार्यों से दिन भर आप लोग नाचते हैं। तो रात में क्या कहते हैं, भाई अब तो भोजन दो, अब तो आराम करना है, यही कहते हैं ना। तो कहा जो दिन में नाचते हैं वो रात में सोते हैं, और जो रात में नाचते हैं वो दिन में सोते हैं। रात में कौन नाचते हैं? जो नाटक आदि में, रामलीला आदि में नाचते हैं। यहाँ नाच रहे ना पप्पू भैया, वो दिन में सोते हैं। तो कहा जो रात में नाचते हैं वो दिन में सोते हैं, जो दिन में नाचते हैं वो रात में सोते हैं। लेकिन प्यारे, जिन्हें भगवान की माया नचाती है, ना वो रात में सोते हैं ना वो दिन में सोते हैं। उन्हें तो नींद ही नहीं है, चैन ही नहीं है, ऐसे इस माया में उलझे पड़े हैं। और ये माया अनादिकाल से नचाती चली आ रही है, सभी को नचा दिया। और बड़ी सुंदर लाइन में कवि ने लिखा है भजन, इस माया ने किस प्रकार से सबको नचाया है कि हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, नचाए। हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए, नचाए। हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए, हो नचाए। हरि माया जादूगरनी, नया को पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई पार नया को पावे, या सबको नाच नचावे। कोई पार नया को पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई पार नया को पावे, दुख में सुख को दर्शाए, दर्शाए। हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए, नचाए। या माया जादूगरनी, और क्या कहा, इस माया ने सारे जग को नचा रखा है, सबको नचा रही है।
कहा, चराचर संपूर्ण जगत या के बस में चराचर नाचे, ये सबको नाच नचावे। यक बस में चराचर नाचे, या सबको नाच नचावे। या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र ही बाचे। सबको नाच नचावे, कोई कृपा पात्र ही पाते। जेहि सदगुरु ले बचाए, हाँ बचाए, हरि माया जादूगर ने सारे जग को रही नचाए, नचाए, या माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। माया जादूगरनी, या माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, नचाए, या माया जादूगरनी। और अब यदि आप चाहते हैं कि हम बच जाएं, ये माया हमें ना नचाए, तो क्या करना है? एक ही उपाय, और क्या? जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। गुरु कृपा पे बल बल जाए, बल जाए, हरि माया जादूगर ने सारे जग को रही नचाए, हाँ नचाए, हरि माया जादूगर ने सारे जग को रही। नचाए, नचाए, ये माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। हरि जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल दिखाए, हाँ दिखाए, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल दिखाए, हाँ दिखाए, हरि माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी। क्या कहा? यदि इस माया से बचना है तो क्या करना है? जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जब राम जी को याद करेंगे, प्रभु को याद करेंगे, तो माया से बच जाए। पर अब हम भजन करते ही नहीं, प्रभु को याद करते ही नहीं।
बोले गोविंद भगवान की। जय तो हो। कहा अब भगवान को तो मानते ही नहीं। आप सभी लोग आवाज ना करें ज्यादा, आराम से बैठ जाइए। क्यों तो आवाज ना जा रही, चूरन बेच रही चूरन बेच रही है। भाई शांत हो जाइए सभी लोग, आराम से आपको जगह मिलेगी बैठने के लिए। ये हॉल नहीं, चूरन ले लो। ये रावण वाला पुष्पक विमान है। कितने भी आ जाओ लेकिन जगह खाली रहेगी, घबराओ नहीं, एक सीट खाली रहेगी। बोली गोविंद भगवान की। जय हो। तो कहा अब मानते नहीं है। कितनी देर मानते हैं? जब माला लेकर बैठते हैं तब तो बड़े भाव से कहते हैं, बड़े प्रेम से कहते हैं। और क्या कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जोग पानी, करहु प्रणाम जोर जोग पाए, करहु प्रणाम जोर जोग पाए। क्या कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। जब माला लेकर बैठते हैं तब तो बड़े प्रेम से कहते हैं भाई सब में सिया राम का दर्शन करो, सिया राम सभी में वास करते हैं। पर क्या मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। अगर मानते तो फिर चोरी क्यों करते, झूठ क्यों बोलते, है ना? एक दूसरे को भला बुरा क्यों बोलते, बुराइयां क्यों करते? कहा हम कहते हैं तो मानना भी चाहिए, मानते नहीं है, 1% भी नहीं मानते हैं। बस उतनी देर 2 मिनट के लिए जब माला लेकर बैठते हैं तो बड़े प्रेम से तब तो कहते हैं, लेकिन मानते नहीं है। आप देख लो, विचार करो, आपने भगवान को नहीं देखा, देखा नहीं देखा? अच्छा आपने भूत को देखा, नहीं देखा? अब विचार करो, आपने भगवान को भी नहीं देखा, सुना है कि परमात्मा कण कण में रहता है। ईशावास्यम यदम सर्वम यत किंचित जगत्याम, है ना? यत किंचित जगह भी ईश्वर से खाली नहीं है। और आपने भूत को भी नहीं देखा, केवल सुना कि मरघट में भूत रहता है। अब विचार करो, आधी रात में यदि मरघट से निकलना पड़ जाए तो धड़कन दूनी हो जाती है। बार बार हनुमान चालीसा याद आता है। कौन सी लाइन? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना में, बार बार याद आती है। क्यों? क्योंकि आपको पूर्ण विश्वास है कि मरघट में भूत रहता है। तो क्या वहां भगवान नहीं है? पर भगवान पर विश्वास नहीं है, यानी भूत के बराबर भी भगवान का विश्वास नहीं है। हमें चाहिए प्रभु को याद करो, प्रभु पर विश्वास रखो। परमात्मा तो कण कण में समाया हुआ है। कहा परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। और कवि ने बड़ी सुंदर लाइन में लिखा भी है क्या? और हम ईश्वर को इधर उधर ढूंढते हैं, वो तो हमारे हृदय में भी विराजमान है। उसे इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप देख लो,
हम भी कहते हैं, और जिनकी भी आपने कथा सुनी हो, जिस विद्वान को सुना हो, सभी कहते हैं कि भाई भजन करो, है ना। लेकिन आपको पता है भजन का अर्थ है क्या? शायद हमने पहले भी बताया हो, लेकिन आपने ना याद किया हो, तो फिर से सुन लो। भजन का अर्थ क्या है? यदि किसी शब्द का अर्थ आपको समझ में ना आए तो उसे बहुत शांति से 3 बार बोल कर देखो। अच्छा बोलो, भज ना, फिर से बोलो भज, एक बार फिर बोल लो भज। क्या अर्थ है? भज यानी भाग मत, ठहर जा, भज ना, यही तो अर्थ है कि भज ना, भाग मत, ठहर जा। लेकिन आज आप देख लो, आपाधापी मची हुई है, इधर से उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं ईश्वर को पाने के लिए। देख लो सावन भादों का महीना आता है, लोगों से पूछो भैया कहाँ जा रहे हो? अरे भैया मथुरा जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने, वृंदावन प्रभु के दर्शन करेंगे। तो आप वहां जाकर देख लो, मथुरा वाले मथुरा में नहीं ठहर रहे हैं, मथुरा वालों से जाकर पूछो, वहां से भी भाग रहे हैं कि भैया कहाँ जा रहे हो? तो कहेंगे भैया अयोध्या जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने, अयोध्या जाकर प्रभु के दर्शन करेंगे। तो आप अयोध्या चले जाओ, अयोध्या वाले अयोध्या में नहीं ठहर रहे हैं, कोई 4 धाम, कोई केदारनाथ, कोई बद्रीनाथ, इधर उधर से उधर भाग रहे हैं। पर परमात्मा तो हमारे हृदय में समाया हुआ है। और कवि ने लिखा है क्या? मन के अंदर मनन करके देखो, मन के अंदर मनन करके देखो, मन में मन के दुलारे मिलेंगे, मन के देखो, मन के अंदर दुलारे मिलेंगे, मन के अंदर मनन करके देखो। मन के अंदर मनन करके देखो, मन में मन के दुलारे मिलेंगे, मन के अंदर मनन करके देखो, मन में मन के दुलारे मिलेंगे। और चंदा सूरज है मस्तक पे जिनके, चंदा सूरज है मस्तक पे जिनके, उनके चरणों सितारे मिलेंगे, चंदा सूरज है मस्तक पे जिनके, उनके चरणों सितारे मिलेंगे। मन के अंदर मनन करके देखो, मन में मन के दुलारे मिलेंगे, मन के अंदर मनन करके देखो, मन में मन के दुलारे मिलेंगे, मन में मन के दुलारे मिलेंगे, मन में मन के दुलारे मिलेंगे। क्या कहा? वो परमात्मा तो हृदय में समाया हुआ है। कहा कि कौन कहता मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती, क्योंकि मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, और किस्मत की बदनसीबी है जो दर्शन को तरसते हैं। कैसे ढूंढ रहे ईश्वर के दर दर? कहा कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे ना है। तो मिलेगा कैसे? तो कहा यदि परमात्मा को पाना है तो क्या करना है? आंख कान मुख मूंद कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के दे। क्या कहा? आंख कान मुख मूंद कर, जब आंखों से देखना बंद करेंगे, कानों से बाहर का सुनना बंद करेंगे, मुख से बोलना बंद करेंगे, जब एकांत में आसन लगाकर बैठेंगे, मन ही मन उस प्रभु का चिंतन करेंगे,
तो अंदर के पट तब खुले जब बाहर के दे। जब बाहर का वातावरण शांत हो जाएगा, आप मन में प्रभु को याद करेंगे, तब ईश्वर की प्राप्ति हमें हो जाएगी। पर ये आज कोई करना चाहता है? आसान भी नहीं है। आज तो इधर उधर ढूंढ रहे हैं परमात्मा को। आपने देखा है अंदर की आवाज कब सुनाई देगी ईश्वर की? जब ध्यान होगा आपका। आपने देखा होगा सभी के घर में दीवार घड़ी होगी, तो उस दीवार घड़ी में जो सेकंड वाली सुई होती है, क्या उसकी आवाज दिन में सुनाई देती है? नहीं। और जब रात्रि के 12 बजते हैं, बाहर का वातावरण शांत होता है, तो भले ही घड़ी कमरे में है, आप बरामदे में लेटे हो, एक एक सेकंड की आवाज आती है, खट खट आती है ना। कब? जब बाहर का वातावरण शांत हो जाता है। इसी तरह से प्यारे, जब एकांत में बैठकर मन ही मन उस प्रभु का चिंतन करेंगे, उसे याद करेंगे, तब हमें उस ईश्वर की प्राप्ति होगी। बोली गोविंद भगवान की। तो आइए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे बड़ी सुंदर कथा आप पिताजी की मधुर वाणी के द्वारा श्रवण करेंगे। इति ओम सम।